हेलो एंड वेलकम टू डीएम बट ग्रुप ट्यूशन, अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। चलिए शुरुआत करते हैं गाला के पेपर नंबर 5 के साथ। चलिए सबसे पहले एमसीक्यू की ही बारी आएगी। यहाँ अगर आप देखोगे तो हमारे चैप्टर में से एक ही चैप्टर में से सारों के सारे ब्लैंक्स आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले पे। द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पिक्ड ऑन इज। अब पिक्ड ऑन का मीनिंग क्या होता है? तो भैया पिक्ड ऑन का मीनिंग होता है ऑप्शन बी, हैरेस्ड अनफेयरली, किसी को भी तंग करना बिना किसी वजह के। द टू गर्ल्स हरीड ऑन वेयर टू। अब वो दोनों लड़कियां यानी मैडी और पैगी किस तरफ जा रही थी भैया? तो सबसे पहले ऑप्शन ए है द टॉप ऑफ द हिल, ऑप्शन बी है बॉगिन हाइट्स। ऑब्वियसली वो लोग जा रहे थे ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। आप सारे लोग जानते हो कि वांडा जब स्कूल नहीं आती है, स्कूल को जब छोड़ जाती है, तो 100 रेसेस 2 में से ये पैराग्राफ लिया हुआ है। तो ऑब्वियसली यू कैन कम टू नो कि दोनों के दोनों कहाँ जा रहे थे भैया? टॉप ऑफ द हिल बॉगिन हाइट्स पे ही जा रहे थे, जहाँ पे वांडा रहती थी। चलिए नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। द स्पर्स लिटिल यार्ड रिमेन मैडी ऑफ ब्लैंक। मैडी को क्या याद आया भैया? वो स्पर्स ऑफ लिटिल यार्ड देख के। तो देखने वाली चीज़ है, मैडी को याद आता है ऑप्शन बी, दैट इज वांडास ब्लू कॉटन ड्रेस, जो वो हमेशा से पहन के आती थी। चलिए नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। द पैसेज शोज। अब ये पैसेज अगर आप पूरा देखोगे या पैरा आप पूरा पढ़ोगे तो ये पैरा आपको दिखाना क्या चाहता है? सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन, यस दोनों को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। नंबर 2 रिपिटेंस। रिपिटेंस माने क्या? तो रिपिटेंस माने होता है दोनों को पछतावा हो रहा था। एंड नंबर सी न्यूली इमर्ज सिंपैथी। ऑब्वियसली सिंपैथी तो हुई भाई वांडा के साथ उनको लास्ट में, तो यहाँ आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर 4 MCQs। कई बार क्या होता है, दो अलग अलग पैराग्राफ भी पूछते हैं, कई बार एक ही चैप्टर में से चारों की चारों ब्लैंक आ सकती है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वॉकेब की ओर। ड्रैप्ड, रिजेंबल, सडनली, सेटिस्फाइड। आराम से जानने में आ जाएगा आपको कि हमारे चैप्टर नंबर 1 में से लिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, काफ़ी इजी वाला है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in curtain of rain. चलिए, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. अब सबसे इजी वाला चैप्टर है ये, और अगर इसमें से वॉकैब आती है तो आई फाइंड योर सेल्फ लकी। बड़े लकी हो आपको ये इस तरह की अगर वॉकैब आ जाती है एग्जाम में तो। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यानी नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमारे FOS की ओर आगे बढ़ते हैं। बढ़िया वाला सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। अब वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज का भाई FOS क्या बनेगा? दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। यहाँ देखिए ध्यान से, दिया क्या गया है अभी हमको? डेस्परेट आइज दिया गया है। अब डेस्परेट यहाँ आइज नहीं है, डेस्परेट कौन है? अगर तुमने टाइगर इन द जू ध्यान से पढ़ा हुआ है तो यहाँ डेस्परेट है भैया टाइगर, आइज डेस्परेट नहीं है। लेकिन भाई जो टाइगर जो डेस्परेट हुआ है, वही एडजेक्टिव वही एपिथेट ट्रांसफर करके किसको दिया गया है? आइस को दिया गया है। दैट्स व्हाई इट इज ट्रांसफर एपिथेट। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे सिनेक्ट सोच रहे होंगे, नो 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 नो, दैट्स नॉट द आंसर। यहाँ आएगा ट्रांसफर एपिथेट। चलिए नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स। अब यहाँ पे एक वर्ड ध्यान से देख लीजिएगा भैया, रैम्पार्ट्स। मैं हमेशा अपने ट्यूशन क्लास में जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं 2 वर्ड्स हमेशा याद रखने को बोलता हूँ। एक वर्ड जो कोई भी है वो एनिमल पोम्स में से, दैट इज टोकन्स। ओके, सो टोकन्स वर्ड तुमको याद रखना चाहिए। और दूसरा जो कोई भी वर्ड है रैम्पार्ट्स। बस मैं तुमको इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर किसी भी FOS में या टोकन वर्ड आ जाए या रैम्पार्ट्स वर्ड्स आ जाए, रैम्पार्ट्स वर्ड्स एंड ग्रेगरी में से है, लेकिन इतना समझ लो कि रैम्पार्ट्स वर्ड जाए या टोकन वर्ड आ जाए, बस इतना ज़रूर से याद रखिएगा कि आने वाला भैया अपना FOS है मेटाफर। अपना जो कोई भी FOS बनेगा क्या बनेगा? मेटाफर। आज मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ, भैया रैम्पार्ट्स दिख जाए या फिर टोकन वर्ड दिख जाए, समझ लो अपना जो कोई भी FOS है दैट विल बी मेटाफर। दोनों के दोनों IMP वाले हैं। अगर आपकी बोर्ड की एग्जाम में आ जाए तो आपको सरप्राइज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए
एरर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। द फियर्स इंडिपेंडेंट पीपल। अब देखो मैंने आपको पहले ही बोला है कि भले ही यहाँ गाला ने पहले वाले में आंसर दिया हो, लेकिन आपको इस आंसर पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ एरर जो कोई भी है फियर्स है, फियर्स को हम रिप्लेस किससे करेंगे भैया? फियर्सली से करेंगे। तो कई बार क्या होता है, बच्चे ऐसी ऐसी एरर्स देखते नहीं है, फिर दिक्कत में आते हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, द फियर्स इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली फ्रॉम, नहीं यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम विल बी रिप्लेस विथ ऑफ। चलिए, ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब देखिए यहाँ पे डिसेंट का स्पेलिंग मुझे बड़ा रॉन्ग दिख रहा है, दैट मस्ट बी DESCENT डिसेंट। ओके, चलिए, एज वन स्टोरी हैज गॉन, बिल्कुल नहीं, काल वाली गलती है, टेंस वाली गलती है यहाँ पे। हैज गॉन विल बी रिप्लेस विथ गोज, ऑब्वियसली एज द स्टोरी गोज, राइट। अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्स। अब अलेक्जेंडर की बात चलती है तो अलेक्जेंडर तो पास्ट में हो गया ना, अभी तो कोई अलेक्जेंडर है नहीं भैया। ओके, हाँ, अगर आप अपने आप को अलेक्जेंडर मानते हो तो बात अलग है, वरना ओरिजिनल वाला तो नहीं है दुनिया में। तो ऑब्वियसली मूव्स विल बी रिप्लेस्ड विथ मूड। चलिए आगे चलते हैं। साउथ ओवर द कोस्ट एंड सेटल। अब देखो यहाँ पे बहुत अजीब व गरीब टाइप की एरर आपको देखने को मिलेगी। आप 2 बार ये सेंटेंस पढ़ेंगे, आपको ये सेंटेंस अच्छा ही लगने वाला है, सही ही लगने वाला है। साउथ ओवर द कोस्ट, यहाँ पे गलती ओवर में है, यहाँ पे आना चाहिए ओवर विल बी रिप्लेस विथ अलोंग। तो क्या बनेगा? साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल हियर when रिटर्न बिकम प्रैक्टिकल। अरे रिटर्न अगर प्रैक्टिकल होता तो वापस लौट जाते हैं ना, तो प्रैक्टिकल विल बी रिप्लेस विथ इम्प्रैक्टिकल। तो बहुत ही बढ़िया वाली एरर यहाँ गाला ने पूछी हुई है। आप किसी भी स्कूल की अगर प्रीलिम्स की एग्ज़ाम देखोगे, या बहुत सारे क्लासेस वाले आजकल तो भैया प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ लेते हैं, तो इन सही जगह पे इस तरह के पैराग्राफ आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आपकी खातिर ही बता देता हूँ कि आई वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन इन अहमदाबाद, आई वुड रादर से, क्योंकि सबसे पहले आज से तकरीबन 7 या 8 साल पहले मैंने एक स्कूल हायर की थी और हमने वहीं पे हमारी प्री बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट की थी। आज तो हमारे क्लास ऊपर वाले की कृपा से बहुत बड़े हैं, तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। लुक शी ड्रू दैट्स यू शी एक्सलेम। अब देखने वाली चीज़ क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक्सलेम्ड दिया हुआ है। ओके, अगर यहाँ पे एक्सलेम्ड दिया हो तो ये पहली चीज़ समझ लो, ओके, कि एक्सलेम दिया है तो एक्सलेमेशन मार्क आएगा। एक्सलेमेशन मार्क आएगा तो उसके साथ साथ इन्वर्टेड कॉमा भी आएगा। ओके, अब कहाँ कहाँ एक्सलेमेशन मार्क आने वाला है, कहाँ कहाँ इन्वर्टेड कॉमा आने वाला है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लुक के बाद, लुक के यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे। लुक के बाद हमें क्या करना चाहिए? एक्सलेमेशन मार्क तो डालना ही चाहिए। लुक एक्सलेमेशन मार्क, यहाँ सरप्राइज कर रही है। ओके, शी ड्रू यू, तो यहाँ पे आना चाहिए फुल स्टॉप, जो है नहीं। ओके, उसके बाद टी तो कैपिटल है तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स यू शी एक्सप्लेन। ओके, तो दैट्स यू के बाद भी क्या आना चाहिए? एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए। तो गलती कहाँ कहाँ है जरा देख लो। और हाँ, यू पे अपन इन्वर्टेड कॉमा खत्म भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप है। ओके, फिर दोबारा से एक्सक्लेमेशन मार्क है और अपने इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा वाला अपना पंक्चुएट द पैरा हो सकता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, लंबा ना खींचते हुए चलिए, सबसे पहले प्रेपोर आर्टिकल की ब्लैंक्स यहाँ पे दिख रही है हमको। वली वाले लेसन में से ये मैडम राइट जी बस है। ओके, द, इन, विद, बट, बाय एंड दिया हुआ है। वली वॉज इन बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग with the same excitement she had felt the first time. Okay, but suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. तो यही पूरा आंसर बनेगा। सबसे पहले में आने वाला है इन, दूसरे में आने वाला है एंड, तीसरे में आने वाला है विथ, चौथे में ध, पांचवी में बट, और लास्ट में क्या आएगा भैया? बी वाई, बाय आएगा ही आएगा। चलिए, तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर आर्टिकल एंड प्रैंक प्रेपोजिशन ब्लैंक। चलिए चलते हैं डू एज डायरेक्टेड की ओर। मेरा ये चहीता पोर्शन है, जितने डू एज डायरेक्टेड आप जितने भी पेपर में से कर सके सब बढ़िया है। अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने पिछले 3 सालों के गाला पेपर सेट सॉल्व करके डाले हुए हैं रैंकर्स चैनल पे ही, आप सारे के सारे देख लीजिए। जितने भी डू एज डायरेक्टेड है एक बार लिख लीजिए अपनी नोट में, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट वगैरह लेके। तो इससे अच्छा ये होगा कि अगर पिछले 3 साल के गाला आपने रिफ़र किए हुए हैं ना, तो मेरे ख्याल में आपको सारे के सारे डू एज डायरेक्टेड अच्छे से ही आ जाएंगे। चलिए पहले सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 40, मैरी कुड से नथिंग
टर्न इनटू अफर्मेटिव। दो तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहला आंसर है मैडी केप्ट म्यूट। अब मैडी कुछ बोली नहीं, माने मैडी कैसी रही, चुप रही। अब चुप रहने का मीनिंग होता है म्यूट, और कैप्ट वर्ड खुद से डालना पड़ेगा। पास्ट टेंस है इसलिए कैप्ट डाला। प्रेजेंट टेंस होता तो कीप या कीप्स, जो भी आता अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मुंह में डालता। कई सारे टीचर्स रिफ्रेन फ्रॉम यूज करवाते हैं, तो वी आर गोइंग फॉर दैट। मैडी रिफ्रेन्ड फ्रॉम सेइंग। अब देखो रिफ्रेन फ्रॉम गलत वर्ड नहीं, अच्छा वर्ड है, लेकिन रिफ्रेन के बाद फ्रॉम डालना पड़ता है, फ्रॉम के बाद ING डालना पड़ता है, तो कई बार क्या होता है बच्चे कन्फ्यूज से रहते हैं। सो मैडी केप्ट म्यूट और मैडी रिफ्रेन्ड फ्रॉम सेइंग एनीथिंग, दोनों में से कोई भी एक आंसर ले लो, दैट वुड बी ओके। चलिए 41, वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। बड़ा इजी वाला एक क्वेश्चन टैग, आंसर बनेगा हैडंट शी, क्योंकि इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। बड़ी आसान सी चीज थी। नंबर 42, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड। स्वीट ब्रेड माने बोल की यहाँ पे बात चल रही है। अब देखिए सेंटेंस क्या बनता है, मैरिज गिफ्ट्स हैव नो मीनिंग। मीनिंगलेस का हमने क्या कर दिया भैया, हैव नो मीनिंग, हैव नो मीनिंग, और कुछ मत करो, हैव नो मीनिंग। मीनिंगलेस क्या कर दिया भैया, नो मीनिंग। मीनिंगलेस माने जिसमें मीनिंग नहीं होता वो, यानी नो मीनिंग। सो मैरिज गिफ्ट्स हैव नो मीनिंग विदाउट द स्वीट ब्रेड। चलिए नंबर 43, कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। चेंज द डिग्री। अब यहाँ पे पॉजिटिव बनानी है या कंपैरेटिव बनानी है, कुछ मेंशन नहीं किया। यहाँ मैंने ध देख लिया है, ध के बाद EST वाला फॉर्म देख लिया है एडजेक्टिव का, तो आराम से मुझे ये पता चल जाता है कि ये डिग्री सुपरलेटिव है। तो मैं या तो इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या तो मैं इसे कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ मैंने आंसर दोनों में दिया है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आंसर क्या बनेगा, नो अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज। यहाँ पे इज लिखना बिल्कुल मत चूकिएगा, बहुत सारे बच्चे इज नहीं लिखते। जब तक वर्ब नहीं आता तब तक एडजेक्टिव नहीं आता। सो नो अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज सो स्मॉल एज कुर्ग। अगर आपके टीचर यहाँ सो की जगह पे एस करवाते हैं, यहाँ सो की जगह पे अगर आपके टीचर एज बोलते हैं तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। सो नो अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज सो स्मॉल एज कुर्ग। और अगर इसी को मुझे कन्वर्ट करना हो कंपैरेटिव डिग्री में, what could be my answer? Kurg is smaller than any other district of Karnataka. बहुत ही बढ़िया, दोनों के दोनों सेंटेंस मैंने यहाँ दे दिए हैं। तो शायद स्पेसिफिकली आपको पूछा जाए कि टर्न इनटू पॉजिटिव, टर्न इनटू कंपैरेटिव, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ थोड़ा सा सुधार था, तो मैंने पहले से ही किया हुआ है। चलिए इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन सेंटेंस अच्छा वाला है। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक, कॉमा, बिगैन अ फेज ऑफ माई लाइफ, यूज वैन। अब इसे शायद ऐसा भी बोल सकते हैं, ये जो सेंटेंस हमको दे के दिया हुआ है, विद द ओपनिंग ऑफ द सैक, दिस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। यहाँ तो बड़े आसानी से आपको वैन यूज करने को बोल दिया, लेकिन अगर इसी को टफ पूछना होता है, ऐसा पूछ सकते हैं कि मेक इट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ भैया ING यानी ओपनिंग से सेंटेंस की शुरुआत है, तो इतना समझ ही लो कि अगर मुझे इसे बनाना हो कॉम्प्लेक्स तो मैं वैन से बनाऊंगा, यानी WH और SW मुझे यूज करना है, और ING से शुरुआत हो तो वैन। और अगर इसी को मुझे कंपाउंड बनाने को बोला गया होता तो यहाँ पे भैया मैं डाल देता एंड। सो सिंपल इज दिस, लेकिन अच्छी तरह से डालना पड़ेगा। ओके, सीखना हो तो मैंने इन सारी चीज़ों के भी वीडियो बना के रखे हैं रैंकर्स पे, आप देख सकते हो। चलिए, व्हेन आई ओपन दैट सैक, कॉमा, इट बिगेन फेस ऑफ माई लाइफ। और सीधा ही देखना है वैन डाल के, तो देख लो भैया, व्हेन आई ओपन दैट सैक, कॉमा, इट बिगेन फेस ऑफ माई लाइफ। तो कुछ इस तरह का अपना डू एज डायरेक्टेड गाला पेपर नंबर 5 में से बन जाएगा। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम DM सर। जितना आपको हेल्प कर पाऊंगा उतना हेल्प मैं ज़रूर से आपसे करूंगा। सारे पेपर्स में यही बनाता रहूंगा। चलिए, थैंक यू, बाय।